22 मार्च को पीएम मोदी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे थे, जहां वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले। पीएम मोदी की इस मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट प्लान का चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय गए थे। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और संघ देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। राउत ने ये तक कह दिया कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। नागपुर में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है। किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां। जिसके बाद संजय राउत के इस बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी के उत्तराधिकारी को चुनने का कोई कारण ही नहीं है। मोदी जी हमारे नेता हैं। मैं चाहता हूं कि 2029 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री हो। अभी इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में पिता के जीवित रहते उत्तराधिकार के बारे में नहीं सोचते हैं। ये मुगल परंपरा है। 8 अप्रैल को इंडिया ग्लोबल फोरम में फिर से सीएम देवेंद्र फडणवीस से यही सवाल किया गया कि क्या पीएम मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये सही समय नहीं है पीएम मोदी के उत्तराधिकारी चुनने का, क्योंकि 2029 में वो फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। It is not right time to think about successor of Mr. Modi because in 2029 Mr. Modi will be again Prime Minister. दरअसल बीजेपी में बीते कुछ सालों से एक अनौपचारिक परंपरा या नीति की चर्चा रही है, जिसके तहत 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति या चुनाव भूमिकाओं से हटाकर मार्गदर्शन मंडल में शामिल किया गया या किनारे कर दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस अनौपचारिक नीति को सख्ती से लागू करने की बात सामने आई थी, खासकर जब आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया और उनकी जगह नए नेताओं को मौका मिला। हालांकि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर कोई औपचारिक या लिखित नियम भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि 75 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को केवल कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। वह भारत का नागरिक हो, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, या फिर चुने जाने के 6 महीने के भीतर सदस्य बन जाए। उसकी उम्र कम से कम 25 साल लोकसभा या 30 साल राज्यसभा हो। पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर बयानबाजी तेज जरूर है, लेकिन ना तो संविधान और ना ही बीजेपी के संविधान में 75 की उम्र को लेकर कोई लिखित रोक है। 2029 तक मोदी जी की राजनीतिक प्रभाव बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, 2029 में पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।